जो फ्लॉज हमें अभी तक दिख रहे हैं इंडिया की साइड में, एक तो अभिषेक शर्मा वो है ही। क्या मौका मिलना चाहिए अभिषेक को? आपकी थिंकिंग क्या है? सी मैं उस चीज़ों मैंने पहले भी कभी कहा है कि मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा चेंजेस, वो पैनिक दिखाता है। बट आपने अब क्या करना है, 2 मैचेस हैं और आप अगर अपने आप को बेहतर कर सकते हो उन 2 मैचेस में तो उसमें हर्ज क्या है। और मैं वैसे नहीं कहता अभिषेक शर्मा के लिए, लेकिन अब क्या है, 2 चीज़ें, एक आउट ऑफ फॉर्म कोई भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, अगर आपको बल्लेबाज से भरोसा है और रन आएंगे। बट एक आई टेस्ट होता है ना, अभिषेक शर्मा जिस तरह पिछले मैच में ईडन में बैटिंग कर रहे थे, कंफर्टेबल ही नहीं नहीं नजर आ नहीं रहा लग रहे। तो वो शॉट मारे अच्छे फॉर्म में, एक चौका 2 चौका, फिर खड़े होकर आउट हो गया, कोई बात नहीं यार, बैड लक है, वही एक दिन छक्का आएगा। बट उस लय में ही नहीं नजर आ रहे, थोड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। वो आई टेस्ट बहुत जरूरी है, वो मुझे थोड़ा डाउट पैदा करता है। दूसरा, जिन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए, वो आपको क्या दर्शा रहा है? मैं नहीं कह रहा उनकी फील्डिंग वजह से बाहर कर रहा हूँ, मैं लार्जर पिक्चर के लिहाज से कह रहा हूँ कि यार इसका मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। लो है। वो बैटिंग पे असर डाल रहा है, वो फील्डिंग पे असर डाल रहा है। तो यार अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, जैसे आपने संजू के साथ किया है ना भाई, संजू को क्यों लाया? क्योंकि आपको पता था टैक्टिकली राइट हैंडर चाहिए, यस। उसका फायदा आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर ये नॉक नहीं भी खेला होता संजू ने, फिर भी उनके 3 नॉक आ गए हैं, 25 29 या यहाँ पे भी 30 35 होते क्विक फायर, आपको फायदा तो हुआ ना। ऑफ स्पिनर बंद हो गए, रॉस्टन चेज ने नहीं डाली कल बॉल, उनके सबसे खतरनाक बॉलर क्यों संजू खड़े हुए थे, वो आए 11वें ओवर में। तो आपका ये काम कर रहा है ये चीज़। तो उसी लिहाज से मुझे लगता है अगर आप टीम को थोड़ा बेहतर कर सकते हो, 2 मैचेस की बात है, तो अभिषेक यंग खिलाड़ी है, उनका भविष्य बहुत ही ब्राइट है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया के लिए, और आगे भी कई मैचेस खेलेंगे। अभी आपको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करो। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं चेंज के लिए कह रहा हूँ, अक्सर मैं नहीं कहता कि आप ईशान संजू से ओपन करा लें, ठीक है, अब क्योंकि आपको फिर तिलक स्काई को डिपेंडिंग ऑन राइट ही आउट हुआ, लेफ्ट ही आउट हुआ, आप भेज दें, ठीक है। वो बैटिंग ऑर्डर आप करें, आप रिंकू को अंदर ले आए, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर वहाँ से जो कम हुआ नीचे आपने भर दिया। अब आपकी टीम में वो फायर पावर आ गई बैटिंग की। दूसरी बात, फील्डर भी रिंकू जबरदस्त है, तो वो भी एक आपकी जो प्रॉब्लम रही है, आई थिंक 13 ड्रॉप कैचेस हैं मोस्ट बाय एनी टीम। तो वो आपको भाई, हम भी तो वो कैच ही ने वर्ल्ड कप जिताया था ना, लोग कह रहे हैं पिछला वाला। बिल्कुल। तो हार्दिक अब पांड्या। 2 मैचेस हैं, तो यार 2 मैचेस में आप बेस्ट टीम डालने की कोशिश करो। तो मैं अगर होऊंगा तो मैं शायद देखूंगा ये करने को। मुझे लगता है इंडिया को अभिषेक के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों क्यों नहीं, वो भी ठीक है, ऐसा कोई आप वो नहीं बैक है। करो ना, एक बड़ा मतलब प्लेयर है, क्या पता उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, माता आ जाए तो फिर मैच आपके पास है। नहीं, पॉइंट आपका वैलिड है, मैं डिसएग्री नहीं करता, वैलिड पॉइंट है बिल्कुल। वही कह रहा हूँ, बड़ा क्लोज कॉल है और कोई भी एक राइट आंसर रॉन्ग आंसर नहीं है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, बट मतलब वो एक पर्सनल चॉइस है भाई। दूसरा ये भी है ना कि एक सामंजस्य जो संजू और अभिषेक का बन चुका है पिछले कुछ दिनों में, एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना ओपनर्स की, तो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए भी थोड़ा सहज ज़्यादा नजर आते हैं मुझे। नहीं, फेयर पॉइंट, और ऐसा वही कह रहा हूँ, कोई इतना बड़ा डिजास्टर्स कॉल नहीं। नहीं। ये वैसा नहीं है कि आप वॉशिंगटन को खिला रहे हो अक्सर की तरह, जो मैं अगर आप कहते तो मैं मान ही नहीं सकता, बिल्कुल। सहमत ही नहीं होगा। ये ठीक है, ये क्लोज कॉल है, आप जा सकते हो, यू आर राइट। गिवन डे आपको पता है अगर उसका बल्ला चलेगा तो फिर मैच डन है मैच, बिल्कुल डन एंड डस्टेड। हाँ, फिर ख़त्म है। तो वो वैसे प्लेयर के साथ रिस्क लेना भी वर्थ इट होता है। बट मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास ऑप्शन है, एक्सप्लोर कर लेते हैं कर उसको। लेता हूँ यार। सेमीफाइनल है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है और लग रहा है मुझे थोड़ा हिले डाउन हुए नजर आ रहे कॉन्फिडेंस। हैं, हाँ। हाँ यार, करता हूँ इसको, इनको भी ले आता हूँ, फील्डिंग भी अच्छी करे और मजबूत कर लूँगा टीम, चांस ही नहीं दूंगा किसी को, ये भी सोच के साथ बिल्कुल। जाऊँ। बट रिंकू भी थोड़ा सा, अभी उनके पिताजी का हाँ, निधन हुआ है तो थोड़ा तो होता ही है ना, आप चाहो ना चाहो, आई कितने भी एग्री। प्रोफेशनल नहीं हो। यार, बट जो आया है इसका मतलब वो खेलना चाहता है ना। और बिल्कुल, उसमें वो मैं तो है आपको ही। एक चीज़ बताऊं, बहुत लोगों का मैं सुन रहा हूँ, वो गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं इस बात को लेकर, और वो भी गलत बात है, क्योंकि लोगों को पूरी चीज़ें नहीं पता, कुछ उनको जानकारी नहीं है। उसमें मैं कहूँ बताऊंगा कि भाई, रिंकू सिंह से पूछा गया था दोनों ओकेजन पे, जब उनके फादर सीरियस थे, वो कहा था आप रुकना चाहें आप रुकें, उन्होंने कहा नहीं मैं टीम से जुड़ना चाहता हूँ, वो चेन्नई गए। सेम चीज़ जब उनके पिताजी का निधन हो गया उसके बाद भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं मैं आना चाहता हूँ। तो पहली बात तो उन्होंने हामी भरी। दूसरी बात, आप लोग ये कह रहे हैं कि यार उनको ड्रॉप ही करना तो बता देते ना, क्यों उनको लेके, पर आप समझ नहीं रहे हो, शायद उनको बता भी दिया गया होगा। कई बार आदमी कहता नहीं मैं टीम के साथ जुड़ा रहूंगा, शायद माइंड ऑफ रहेगा वो। दूसरी बात, आप मत भूलो टीम को उनकी ज़रूरत है, बिल्कुल फील्डिंग उनको में। एज अ फील्डर आप कई बार इस्तेमाल करते हो, ज़रूरत होती है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग भूल जाते हैं, ये वर्ल्ड कप है, आपका एक छोटा स्क्वाड है,
ऑन द गिवन डे ऑफ द मैच इंजरीज होती हैं, बहुत बार हुआ है। मैच से जिस पहले प्लेयर इंजर हो जाता है, यस अगर आपके पास प्लेयर नहीं है तब थोड़ी फ्लाइट लेके आएगा वो। हो सकता है लास्ट मोमेंट आपको खिलाना पड़ जाए, यस भाई ये इंजर्ड है, प्लीज चेंज करो, ये आएगा। ऐसे अक्सर हुआ है। तो उनका वहाँ रहना, वो भी जानते हैं कि भाई कुछ अगर ठीक है आपके पास एक वॉशिंगटन सुंदर भी है, बट मे बी वो आइडियल रिप्लेसमेंट ना हो, वो नहीं कर सकते जो रिंकू करता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो आए थे। उसके पीछे एक लॉजिक, एक रीजनिंग है, क्रिकेटिंग लॉजिक भी है, पर्सनल उनकी भी चॉइस भी है, तो इसलिए वो आए थे।